सर जी, आपने जैसे ग्रेटर इसराइल की बात की है, तो क्या मौजूदा ग्रेटर इसराइल की जो हुकूमत है, वो आपको लगता है कि वो इस चीज़ को तसव्वुर करेगी कि ग्रेटर इसराइल के तसव्वुर पर यूनाइटेड नेशन का क्या कहते हैं आप, क्या मौक़िफ़ होगा? देखें, अभी तक तो अगर हम पूरे इस इशू को देख लें, इसराइल वर्सेस ईरान को, तो हमें यूएन कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। हमने जब देखा अक्टूबर 2024 के अंदर सिनेरियो और उसके बाद के सिनेरियो के अंदर हमने देखा, जब ईरान के ऊपर मीन पहले अटैक किया जाता है तो ईरान रिटेलिएशन में जब वो पहला रिटेलिएशन ईरान ने की थी, 300 ड्रोन जब वहां पे भेजे गए थे, तो वहां पे यूएन कहीं पे भी नहीं थी। सिमिलरली जब दूसरी दफा ईरान के ऊपर हुआ, जब बाइडेन गवर्नमेंट जो है वो यूएस के अंदर थी और इलेक्शन जो है वो होने वाले थे वहां पे, तो उसी के बाद फिर हम देख रहे हैं कि जब इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है, सिमिलरली ईरान ने फिर रिटेलिएट किया था, जिसके जवाब के अंदर ईरान ने 180 के करीब जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां पे मारे थे। तो यूएन यहाँ पे मीन जहाँ पे भी हार्ड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पे यूएन हमें कहीं पे नजर नहीं आ रही। तो यहाँ पे भी ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, यहाँ पे इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक ऐसी है जहाँ पे इनार्की है, उस इनार्की के अंदर हमेशा गेम